हेलो एवरीवन, ब्रेन बैलेंस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंशिएंट इंडिया का पार्ट 4 है, जहाँ पे हम लोग रिलीजियस मूवमेंट के बारे में जानेंगे, लाइक जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ओरिजिन क्या है, कॉजेस क्या है। तो लेट्स बिगिन। अगर हम लोग रिलीजियस मूवमेंट की बात करें, जो कि 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक का ये पीरियड है, इसी पीरियड में बहुत सारे धर्मों का स्थापन हुआ है। मोस्ट पॉपुलरली जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, राइट। तो ये सब क्यों आया है, क्यों कॉजेस क्या है इन सब रिलीजियस मूवमेंट का। वैदिक पीरियड, जिसका दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पीरियड में ऋग वेदा को कंपोज किया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज लेट वैदिक पीरियड, राइट। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का है पीरियड, और लेट वैदिक पीरियड जो कि 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का है, राइट। अर्ली वैदिक पीरियड का जो सोसाइटी था बहुत ही सिंपल था, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि लेट वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। जो सोसाइटी था वो 4 वर्ण में डिवीजन था। पहला है ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। आप लोग जानते होंगे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, राइट, एंड देन जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो है शूद्र, राइट। तो उन समय क्या होता था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था कि जो जो डिवीजन है वो बाय ऑक्यूपेशन होता था, राइट। कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है उसी के हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम लोग लेट वैदिक पीरियड में क्या देखते हैं कि जो वर्ण सिस्टम है वो बाय बर्थ हो गया है। अगर आपका पिताजी अगर ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण बनेंगे, आपका पिताजी शूद्र वर्ण से बिलोंग करते हैं तो आप शूद्र बनेंगे। आप लोगों को कोई स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है। और वैश्य, शूद्र और जो वुमेन था उन लोगों को कोई भी मौका नहीं मिलता है वेद उपनिषद पढ़ने के लिए, राइट। तो इस तरह का डिवीजन हो गया था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि जो बाय ऑक्यूपेशन था और नेक्स्ट देखते हैं कि बाय बर्थ हो गया था। और हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों को बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलता था, ठीक है, जैसे कि टैक्स फ्री, उन लोग कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। जो टैक्स सारा देना पड़ता था वो है वैश्य और शूद्र, ठीक है। शूद्रों को स्लेव कहा जाता था, एग्रीकल्चर स्लेव, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक स्लेव उन लोगों को माना जाता था। शूद्र को अनटचेबल्स कहा जाता था। टैक्स फ्री के अलावा उन लोगों को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। उन लोगों को सिर्फ लोअर कास्ट के लोगों को पनिश किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा उन लोगों को बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे ब्राह्मण लोगों को, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि लेट वैदिक पीरियड में बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवीजन हो गया है। ब्राह्मण लोगों का डोमिनेशन हो गया है पूरे सोसाइटी में। सुपरस्टिशन फैलाने लगा। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि आप लोग काऊ का सेक्रीफाइस करो पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है। कॉमन लोगों का पूजा करने का हक नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण लोगों को पूजा करने का हक था उस समय। जो नॉन आर्यन लोग थे वो लोग यूपी और मगधा में शिफ्ट होने लगे थे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही जंगल था। तो वो लोग, जो हम लोग देखते हैं कि जो लेट वैदिक पीरियड में आयरन का डिस्कवरी हुआ है, तो आयरन का डिस्कवरी होने पर वो लोग जो टूल्स बना के वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और वहाँ पे कल्टीवेट करते थे, ठीक है। और कल्टीवेट करने के लिए गाय चाहिए होता है, लेकिन ब्राह्मण का ये मानना है कि काऊ को सेक्रीफाइस करो पूजा पाठ करने के लिए। तो जो नॉन आर्यन लोग थे वो लोग बहुत ही परेशान हो गए थे इससे कि अगर हम लोग काऊ का सेक्रीफाइस करेंगे तो कल्टीवेट करने के लिए काऊ नहीं रहेगा। तो इसी समय आया है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, इक्वलिटी में विश्वास करते थे, ठीक है। कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई भी गाय स्लॉटर नहीं किया जाएगा, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा, वर्ण सिस्टम नहीं रहेगा। तो इन सब कॉन्सेप्ट में मानते थे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, राइट। आप लोग जानते होंगे जो बुद्धिज़्म का जो फाउंडर है उनका नाम है गौतम बुद्ध। उनका जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी गार्डन में, जो कि नेपाल में स्थित है। वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सैखा क्लैन है उनका।
उनका पिता का नाम शुद्धधाना, माता का नाम महामाया। बहुत ही अर्ली एज में जो उनकी माता है उनका देहांत हो गया है। फिर जो उनका जो मैटरनल आंट है उन्होंने पाला है गौतम बुद्धा को, और बहुत ही अर्ली एज में उनका शादी हो गया। बट एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम, उन्होंने घर त्याग दिया था, ठीक है, और संन्यास को अपनाने के लिए चले गए। उसी इवेंट को हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण। एट द एज ऑफ 35 उन्होंने आफ्टर कॉन्जिक्यूटिव 49 डेज तक का मेडिटेशन किया और उन्होंने ज्ञान की प्राप्त की, जो कि पीपल पेड़ के नीचे बोध गया बिहार में। उसी इवेंट को हम लोग कहते हैं निर्वाणा या फिर संबोधि। गौतम बुद्ध ने जो उनका जो फर्स्ट उपदेश दिया है वो सारनाथ नियर द सिटी ऑफ बनारस इन यूपी। उस इवेंट का नाम है धर्मचक्र प्रवर्तना, राइट। एट द एज ऑफ 80 उनका देहांत हो गया था कुशीनगर यूपी में। इस इवेंट का नाम है महापरिनिर्वाण। बुद्धिस्ट का जो सेक्रेड टेक्स्ट है उसे हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब है 3 बास्केट्स, राइट। पहला है विनय पिटका, देन सुट्टा पिटका, देन अभिधम्मा। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो राजगृह में हुआ है, जहाँ पे जो पेट्रोनिस्ट था, जो सपोर्टर था, वो है किंग अजाता शत्रु। ही बिलोंग्स टू हरियाणा का डायनेस्टी। देन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली। जो पेट्रोनिस्ट था वो है काला अशोका। ही बिलोंग्स टू शिशुनागर डायनेस्टी। एंड देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इट वाज हेल्ड एट पटलिपुत्र। द पेट्रोनेज वाज अशोका, द ग्रेट अशोका। हम लोग अशोका के बारे में जानेंगे जब हम लोग मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Then fourth Buddhist council held at Kashmir. The patronage was Kanishka, who was belong to कुशाना डायनेस्टी, राइट। तो आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात बताना भूल गया कि जो उन लोगों का सेक्रेट टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया, वो है पली लैंग्वेज। और जो जैनिज्म का जो लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और बुद्धिज्म का पली लैंग्वेज, राइट। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर आर 24 स्पिरिचुअल गुरु, right. The first one was the Rishabha Deva, and जो लास्ट है महावीर जैन, जो हम लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे महावीर जैन के बारे में। महावीर जैन का जो जन्म हुआ है वो कंदग्रामा वैशाली बिहार में हुआ है। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ, और जो उनका जो डायनेस्टी था वो इक्ष्वाकु, वो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। माता का नाम त्रिशा। उनका पिता का देहांत के बाद उन्होंने घर त्याग दिया था 30 एज में, और एट द एज ऑफ 42 उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, जो कि रिजुपालिका रिवर बैंक में उन्होंने साल ट्री के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त की है। उनका जो फर्स्ट सरमन दिया था वो 11 शिष्यों को दिया था, जो कि पवा में। एट द एज ऑफ 72 ही पास्ड अवे, उनका देहांत हो गया है। जो फर्स्ट जैन काउंसिल है वो पटलिपुत्र में हुआ है। जो पेट्रोनिस्ट था उनका नाम है किंग चंद्रगुप्त मौर्य। जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।